हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मटीरियल्स अराउंड अस। ठीक है, तो हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पर अपने लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी कि ये जो मटीरियल्स होते हैं, अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जो एक जैसे मटेरियल से बने हुए होते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनको बनाने के लिए एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि ये कौन डिसाइड करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल से बनेगा। जैसे अगर हम बात करें कि हमें कोई कुकिंग यूटेंसिल बनाना है, ठीक है, तो ये जो कुकिंग यूटेंसिल है ये हम किसी मेटल का ही बनाएंगे, ठीक है, या किसी और ऐसे ऑब्जेक्ट का बनाएंगे जो हीट करने पर जो है आग ना पकड़े। ठीक है, जैसे हम प्लास्टिक का कोई कुकिंग वेयर नहीं बनाएंगे, या अगर हम कहें कि पेपर का या क्लोथ का, कपड़े का कोई भी हम कुकिंग यूटेंसिल नहीं बनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें किसी टम्बलर की, है ना, या मान लीजिए चाय पीने के लिए कोई कप हमें बनाना है, ठीक है, तो हम उसे कभी भी किसी कागज का या किसी कपड़े का नहीं बनाएंगे। ठीक है, कभी हम कोशिश करेंगे कि उसे, या तो हम उसे मिट्टी से बनाएं, या तो हम उसे बना सकते हैं किसी भी मेटल से। ठीक है, या तो हम प्लास्टिक से बना सकते हैं, ऐसे हार्ड वाला जो प्लास्टिक होता है, जो हमारे पास होते भी हैं प्लास्टिक के कप्स, मग्स। ठीक है, और पेपर से बना सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पेपर होता है उससे नहीं, उसके लिए एक डिफरेंट पेपर आता है जो हम पार्टीज वगैरह में देखते हैं, जिन डिस्पोजेबल कप्स को। ठीक है, तो उससे बना सकते हैं, लेकिन पतला कागज की जो शीट है उसको यूज नहीं करते हैं, या किसी कपड़े को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कौन ये डिसाइड कर रहा है कि मान लीजिए हमें ग्लास बनाना है तो हमें ये मटेरियल यूज करना है, ये नहीं यूज करना है? कौन डिसाइड करेगा? या हमें कोई पेन बनाना है या कुछ भी चीज बनानी है, तो कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन से मटेरियल से ये बनेगी? तो ये डिसाइड होता है एक तो मटेरियल के क्वालिटी से, है ना, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। दूसरा, जो हम चीज बना रहे हैं उसका पर्पस क्या है। अगर मान लीजिए किसी चीज का पर्पस केवल कुछ चीज स्टोर करने का है ना, कुछ मान लीजिए कोई सॉलिड चीज स्टोर करने का, तो उसे तो हम कैसे भी बना सकते हैं। लेकिन कोई लिक्विड चीज स्टोर करने का पर्पस है अगर किसी भी चीज का, तो उसको हम कागज या किसी भी क्लोथ से नहीं बनाएंगे। ठीक, तो चलिए, तो मटेरियल्स के बारे में और आगे डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। देख लीजिए, हमने काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो नोटबुक है, पेन है, ये अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। नेक्स्ट, हमने देखा कि इन मटेरियल्स को ग्रुप कैसे किया जाए, है ना, कैसे हम ग्रुप करेंगे इन मटेरियल्स को। तो इसके बारे में बात करते हैं। ग्रुप द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर 6.1 बेस्ड ऑन एनी कॉमन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो फिगर 6.1 में जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इन्हें हमें ग्रुप करना है कोई भी प्रॉपर्टी के आधार पर, जैसे कि शेप के आधार पर, है ना। मान लीजिए जो गोलाकार चीजें हैं उन्हें एक तरफ, और जो गोलाकार नहीं है उन्हें एक तरफ। हार्डनेस के बेस पे हम कर सकते हैं कि जो हार्ड चीजें हैं उन्हें एक तरफ, और जो सॉफ्ट है उन्हें एक तरफ। शाइन और डलनेस के आधार पर हम कर सकते हैं कि जो ज्यादा शाइनी है, लस्टरस है, उन्हें एक तरफ, और जो शाइनी नहीं है उन्हें एक तरफ। तो इस तरीके से हमें क्या कर लेना है, ग्रुप कर लेना है इन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। Which property do you use to group the objects in activity 6.2? Did your friend group object based on similar property? या what do you learn from this activity? तो आप इस activity से क्या समझते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। You must have noticed that an object can be made from different material and some material can be used to make more than one object, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ना। ये वाला पॉइंट हमने क्या बात की थी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक जैसे मटेरियल से बने हुए हैं। क्लियर है? चलिए, द मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और इसी मेथड को, कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको अलग अलग ग्रुप में रखना, इसी को क्या कहा जाता है, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो हम क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर कर सकते हैं।
चलिए, तो नेक्स्ट हमने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर ली थी कि मान लीजिए हमें ये टम्बलर बनाना है। तो इस टम्बलर के लिए हमने क्या बात की थी कि सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था, सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर ये जो टम्बलर है स्टील का बन सकता है, ये टम्बलर जो है प्लास्टिक का बन सकता है, ये टम्बलर जो है पेपर का बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा ये किसी ये मिट्टी का भी बन सकता है, ये किसी और मेटल का भी बन सकता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमने बात कर ली थी बच्चों कि ये जो टम्बलर है इसको हम या वाटर स्टोर करने के लिए कोई भी चीज अगर हमें बनानी है तो उसको हम कपड़े से नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि कपड़े में होते हैं छोटे छोटे पोर्स, और ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये छेद हैं जो छोटे छोटे, उसमें जब हम वाटर डालते हैं या कोई भी लिक्विड डालते हैं तो वो उन छेद के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कोई लिक्विड चीज स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमने बात की थी कि ये जो क्रिकेट बॉल है, ये जो अदर बॉल होती है, जैसे हम बात करें टेनिस बॉल है या क्रिकेट बॉल है, तो ये जो बॉल्स हैं क्या ये एक ही तरह के मटेरियल से बनाई जाती हैं? तो क्या ऐसा होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स हैं इनमें बॉल का अलग अलग काम होता है और अलग अलग बॉल जो बनाई जाती है उनका बाउंस लेवल अलग अलग होता है, जिस वजह से एक ही तरह के मटेरियल से हम ये जो है अलग अलग स्पोर्ट्स के बॉल नहीं बना सकते। क्लियर? जैसे हमें टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल या हैंड एक्सरसाइज बॉल, इनकी अगर हम बात करें तो ये काफी डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? इनके बाउंसिंग लेवल अलग अलग होते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी है मटेरियल की अपीयरेंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस, मटेरियल ऑफन लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब जैसे आप देखें मटेरियल्स को, तो मटेरियल जो है आपको एक दूसरे से अलग लगेंगे ही, है ना, लगेंगे। ठीक है, अगर आप फ्रेशली कट वुड को देखें, जो फ्रेशली कट की गई है, जो कि अनपॉलिश्ड भी है, हैज अ डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज, हैज अ डिस्टिंक्ट अपीयरेंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आयरन। जबकि ये बिल्कुल अलग होगा आयरन से। आप एक फ्रेशली कट वुड लीजिए और एक फ्रेशली कट आयरन लीजिए, आप क्या दिखेंगे कि जो आयरन है वो काफी ज्यादा शाइनी होता है। ठीक है, काफी ज्यादा चमकदार, काफी ज्यादा लस्ट्रस होता है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, तो यहाँ पर हमने यही देखा, आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर। और जब आप आयरन को देखें और कॉपर से उसको कंपेयर करें तो आयरन कॉपर से अलग दिखता है, एल्यूमिनियम से अलग दिखता है। However, there might be some similarities among iron, copper and aluminium that make them different from wood. तो पहली बात तो ये है कि जब हम फ्रेशली कट आयरन की बात कर रहे हैं और वुड की बात कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। जो आयरन है वो काफी ज्यादा चमकदार दिखाई देती है, जबकि वुड जो है वो इतनी चमकदार नहीं दिखाई देती। फिर आप वुड को जो है दूसरे मेटल जैसे कि कॉपर से या एल्यूमिनियम से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको क्या लगेगा? आपको यही दिखेगा कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है ये ज्यादा शाइनी है, ज्यादा लस्ट्रस है, ज्यादा चमकदार है वुड से। ठीक है, और लेकिन अगर आप आयरन को और कॉपर को देखें तो आयरन जो है कॉपर से अलग लगता है, और कॉपर को और एल्यूमिनियम को देखें तो कॉपर और एल्यूमिनियम काफी अलग लगते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी है इनके बीच में, जो क्या है, कुछ सिमिलैरिटीज ऐसी हैं जो इनको लकड़ी से अलग बनाती हैं। वो सिमिलैरिटीज क्या है इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर हम सिंपली कहें तो वुड क्या है, एक नॉन मेटल है, जबकि जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, मेटल्स हैं। ठीक है, धातु हैं। तो let us do a sorting challenge. Collect some pieces of paper, पेपर के कुछ पीस, पेपर, कार्डबोर्ड, लकड़ी, चौक, है ना, तांबे की वायर, तार, एल्यूमिनियम फॉयल और एनी अदर आर्टिकल, और कोई भी ऐसी चीज जो ब्रास या ब्रॉन्ज या स्टील से बनी हुई हो, है ना, जो पीतल से या कांसे से या स्टील से बनी हुई हो, ऐसी कोई भी चीज हम ले सकते हैं। जैसे पीतल, ब्रॉन्ज
और स्टील, तीनों चीजों से अलग अलग जो है बर्तन बने हुए होते हैं, यूटेंसिल्स बने हुए होते हैं। तो हम एक एक यूटेंसिल्स ले सकते हैं। टेक अ लुक एट द पीसेस यू हैव कलेक्ट, डू एनी ऑफ दीज मटेरियल शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, ऑब्जर्व देयर टेक्सचर। अब हमें क्या करना है, ये जो मटेरियल्स हमने लिए है ना, ये जो चीजें हमने ली, जैसे कागज का टुकड़ा, कार्डबोर्ड, लकड़ी, चौक, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम फॉयल, ब्रास, ब्रॉन्ज और स्टील में से किसी भी एक मेटल की कोई भी आर्टिकल हमने ले लिया। ये इन तीनों का ही एक एक आर्टिकल हमने ले लिया। अब हम इन पीसेस को अगर हम ध्यान से देखें, जो भी हमने ये कलेक्ट की है, क्या इन मटेरियल्स, ये जो मटेरियल है, क्या ये शाइनी होते हैं? क्या ये हमें शाइनी दिखते हैं, या ये शाइन करते हैं जब इनके ऊपर लाइट गिरती है ना? जब मान लीजिए लाइट गिरती है तो क्या ये शाइन करते हैं? ये हमें देखना है और इनका टेक्सचर भी ऑब्जर्व करना है, वेदर रफ और स्मूथ। देखना है कि ये जो मटेरियल्स हैं ये स्मूथ है या रफ है। कलर एंड अदर नोटिसेबल फीचर्स, और इनका कलर और जो अदर फीचर हैं जो नोटिस किए जा सकते हैं, उन्हें भी हमें ऑब्जर्व कर लेना है। ग्रुप द कलेक्टेड पीसेस बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, अब उनकी दिखावट के आधार पर, यानी कि अपीयरेंस के आधार पर हमें इन्हें ग्रुप कर लेना है। अब दिखावट के आधार पर कैसे ग्रुप करेंगे? जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग चीजें देखी, तो उनमें क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो है काफी चमकदार, कुछ चमकदार नहीं है। तो जो चमकदार है उन्हें एक तरफ रख लिया जाएगा, और जो चमकदार नहीं है उन्हें एक ग्रुप में रख दिया जाएगा। ठीक है, मटीरियल्स दैट typically have shiny surface are said to have a lustrous appearance। यानी कि सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जिन मटेरियल्स का सरफेस शाइनी होता है उन मटेरियल्स को कहा जाता है लस्टरस मटेरियल्स, और उनका अपीयरेंस कैसा होता है, वो दिखने में कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं। लस्टर का मतलब होता है बच्चों शाइन, यानी कि चमक। ठीक है, सच मटेरियल्स विद लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। अब लस्टर वाले जो मटेरियल्स हैं वो यूजुअली मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, तो जो भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे लस्टरस यानी कि चमकदार होते हैं। अब जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को वहां पर पढ़ेंगे। तो मेटल्स के आप देखेंगे, अलग अलग तरह के मेटल्स आप देखेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज यही आती है कि मेटल जो है वो लस्टरस होते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल, जैसे कि हमने यहाँ पर जो देखा, आयरन था, कॉपर था, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये सभी क्या है, मेटल है, जो कि शाइनी यानी कि लस्टरस होते हैं। सम मेटल्स may lose their luster and start to look dull or non-lustrous due to their effect of air and moisture on them। तो अगली चीज ये है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर दो पॉइंट हमने डिस्कस किए कि जो मेटल्स हैं वो लस्टरस होते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, ये सभी लस्टरस यानी कि चमकदार होते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो कुछ समय के बाद अपनी इस चमक को खो देते हैं और डल दिखने लगते हैं। डल बोल सकते हैं हम, नॉन लस्टरस बोल सकते हैं, यानी कि इतने चमकदार नहीं दिखते जितने पहले रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब एयर हम जानते हैं, एयर तो हर जगह मौजूद है, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये मेटल्स क्या करते हैं, एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके इनका जो ये शाइनी सरफेस था इसे ये खो देते हैं और धीरे धीरे डल होने लगते हैं। क्लियर? चलिए, लेकिन as a result we often notice the luster only on their freshly cut surfaces। तो हम देखते हैं जो लस्टर है वो कहाँ पर है, इनके जो ताजा कटे हुए सरफेसेस है ना, ताजा कटे हुए जो पीसेस हैं वो हमें काफी ज्यादा शाइनी दिखते हैं या काफी ज्यादा लस्टरस दिखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो इतना आप एक बार नोट कर लीजिए। इसमें 3-4 पॉइंट है जो आपको नोट करने हैं। पहला कि हम यहाँ पर सबसे पहले अपीयरेंस के बेसिस पर मटेरियल्स को क्या कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमने देखा अपीयरेंस के बेस पर कैसे ग्रुप हम करेंगे, दो तरह से ग्रुप कर सकते हैं। दो तरह से यानी कि यही है ना, एक तरफ हम उन मटेरियल्स को रख सकते हैं जो शाइनी होते हैं और एक तरफ उन मटेरियल्स को रख सकते हैं जो शाइनी नहीं होते हैं।
ठीक है। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले बात की जो मटेरियल शाइनी होते हैं जिन्हें हम लस्ट्रस कहते हैं। तो जो मटेरियल शाइनी होते हैं या लस्ट्रस जिसे हम कहते हैं वो यूजुअली मेटल्स होते हैं। तो यूजुअली हम मेटल्स को ही शाइनी कहते हैं और लस्ट्रस कहते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो शाइनी लस्ट्रस नहीं है उन्हें क्या कहा जाएगा, नॉन मेटल कहा जाएगा। अब मेटल की बात करें तो हमने यहाँ पर काफी सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है। तो ये सभी कैसे हैं, मेटल्स हैं और लस्ट्रस भी हैं। दूसरी चीज हमने डिस्कस ये की, जो मेटल है ये कुछ समय के बाद जो है डल दिखने लगते हैं, इतने लस्ट्रस नहीं दिखते या ये अपनी चमक को खो देते हैं। क्यों, किस वजह से, इफेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि ये एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं जिस वजह से ये अपनी चमक को खो देते हैं। क्लियर। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई मेटल पहले काफी लस्ट्रस हो फिर कुछ समय के बाद उसने अपनी चमक को खो दिया हो? क्या आपने कभी देखा है ऐसे किसी मेटल को? तो हाँ, आपने अपने आसपास बिल्कुल देखा होगा। जैसे अगर आप अपने घर की बात करें तो आपके घरों में रेलिंग जो है ना, लोहे की लगाई जाती है, लोहे की बनी हुई होती है। लोहा क्या है, आयरन, यानी कि हमारा एक मेटल है। ठीक है। तो ये जो आयरन की रेलिंग जब नई नई होती है तब तो काफी चमकदार होती है, काफी शाइनी होती है, लेकिन धीरे धीरे ये डल पड़ने लगती है, धीरे धीरे काफी ये डल हो जाती है। और अगर हम इसको सही टाइम पर इस पर ध्यान ना दें तो इस पर जो है जंग भी लग सकता है ना, रस्ट भी लग सकता है। तो ये सब किसकी वजह से, क्यों ये जो है पहले शाइनी थी अब कुछ समय के बाद डल हो रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि ये डल हो रही है, या हम कह रहे हैं कि इसमें रस्ट लग रहा है? क्योंकि ये रिएक्ट करती है एयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ। ठीक है, एयर के साथ भी और मॉइस्चर के साथ भी, इस वजह से ये कुछ समय के बाद डल होने लगती है। या अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर भी, पहले तो कॉपर काफी, जैसे मान लीजिए हम कोई कॉपर की बॉटल या कॉपर का कोई बर्तन हमारे पास है, मान लीजिए बॉटल है, आजकल तो सभी कॉपर की बॉटल से पानी पीते हैं। तो कॉपर की जो बॉटल है पहले काफी शाइनी दिखती है, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद जब कॉपर की बॉटल को ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, तो ये रिएक्ट करके एयर में जो प्रेजेंट अदर गैसेस होती हैं जैसे कि सल्फर है, तो उनके साथ ये रिएक्ट करता है कॉपर, और कैसा बन जाता है, ग्रीनिश लेयर इसमें आ जाती है, एक हरे रंग की एक परत इसमें आने लगती है, एक ग्रीन लेयर इसमें आने लगती है, और धीरे धीरे ये उतना ज्यादा शाइनी नहीं रहता। ठीक है। वैसे ही हमने देखा है कि कोई भी सिल्वर का आर्टिकल है, आपके पास सिल्वर की कोई चेन है या कोई ब्रेसलेट है या सिल्वर की कोई भी आर्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए कोई पायल है सिल्वर की, तो आप देखते हो आपके मदर्स पहनते हैं या आप लोग सिल्वर की चेन या ब्रेसलेट पहनते हो, तो आप देखते हो पहले तो वो सिल्वर जो है काफी ज्यादा शाइनी होता है, काफी चमकदार होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो टार्निश होने लगता है, यानी कि कुछ समय के बाद वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, काला पड़ने लगता है। तो किस वजह से, एयर में प्रेजेंट कार्बन की वजह से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के साथ वो रिएक्ट करता है, जिस वजह से धीरे धीरे वो अपनी चमक को खोने लगता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होते हैं, क्यों होते हैं, और कैसे जो है एयर और मॉइस्चर की वजह से इनका जो ये शाइनी सरफेस था वो कुछ समय के बाद डल और नॉन लस्ट्रस होने लगता है। चलिए, तो अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो मेटल नहीं है, ठीक है, और ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो कार्बन से बनी हुई होती हैं। इसीलिए जैसे हम लकड़ी की बात करें तो उसमें भी कार्बन होता है, और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नॉन लस्ट्रस के बारे में। तो नॉन लस्ट्रस मेटल डू नॉट हैव अ शाइनी सरफेस। तो जो नॉन लस्ट्रस मटेरियल हैं वो कैसे होते हैं, उनके पास कोई भी शाइनी सरफेस नहीं होता, यानी कि चमकदार सरफेस इनका नहीं होता। ठीक है, जो भी हमारे नॉन मेटल्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कागज का टुकड़ा है, लकड़ी है, रबर है, जूट है, जूट का एक फाइबर है, ठीक है, फैब्रिक,
जूट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसी क्या है बच्चों, नॉन लस्ट्रस है, यानी कि ये चमकदार नहीं होती हैं, ठीक है। क्योंकि लकड़ी, अगर आप कहेंगे कि हमारे घर में जो फर्नीचर है वो तो काफी चमकदार दिखता है ना, काफी शाइनी दिखता है, नहीं, नेचुरली वो शाइनी नहीं होता बच्चों, उस पर पॉलिश की जाती है, शाइनी वाली पॉलिश की जाती है, जिससे कि वो हमें शाइनी दिखता है। रियल में जो वुड है वो इतना वो शाइनी नहीं होता है, आप अपने आसपास देख लीजिए पेड़ों को। क्लियर है? चलिए, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन लस्टरस चीजें हैं वो शाइनी सरफेस उनका नहीं होता। क्लियर है? चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आर ऑल लस्टरस मटेरियल मेटल? तो यहाँ पर देखो, एक बच्चा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर ऑल लस्टरस मटेरियल मेटल्स, कि जितने भी लस्टरस चीजें हैं, चमकदार चीजें हैं, क्या वो सभी मेटल हैं? जैसे अभी हमने मेटल के बारे में बात तो की, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सारी चीजें क्या है, चमकदार है ना, शाइनी है, तो ये सारी मेटल्स भी हैं। लेकिन क्या सारे ही मेटल जो है वो लस्टरस होंगे, या मेटल के अलावा जितनी भी चीजें लस्टरस हैं क्या वो सारी चीजें मेटल्स होंगी? क्या होंगी? देखो, ऐसे तो चमकदार ग्लिटर भी है, तो क्या ग्लिटर मेटल है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे तो चमकदार डायमंड भी है ना, डायमंड से चमकदार क्या ही होगा, डायमंड तो काफी ज्यादा शाइनी होता है। तो क्या डायमंड जो है वो भी मेटल है? बिल्कुल भी नहीं, डायमंड मेटल है ही नहीं, डायमंड बना हुआ होता है कार्बन से, ठीक है। और कार्बन क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है, वो मेटल थोड़ी ना है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो डायमंड इतना शाइनी है, लस्टरस है, लेकिन वो मेटल नहीं है। इसीलिए क्या हम ऐसा कहेंगे कि सारी चमकदार चीजें मेटल नहीं होती? जैसे कि यहाँ पर एक कोड भी लिखा गया है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि सारे ग्लिटर गोल्ड नहीं, यानी कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ठीक है। तो सेम यही बात है कि हर जो है जो भी चमकदार चीजें हैं उसे हम धातु कहें ऐसा जरूरी नहीं। क्लियर है? चलिए, नॉट ऑल मटीरियल दैट शाइन आर मेटल, तो ये क्या है, एक ओल्ड सेइंग है, पहले भी कहा जाता था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, यानी कि नॉट ऑल मटीरियल दैट शाइन आर मेटल, जो भी चीजें चमकती हैं वो मेटल्स नहीं है। सरफेस ऑफ सम मटीरियल्स आर मेड शाइनी बाय पॉलिशिंग और कोटिंग देम विद लेयर ऑफ प्लास्टिक, wax or any other material which makes them look shiny. These materials may not be metals. तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है कि कुछ मटेरियल शाइनी लग रहे हो, चमकदार हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वो गोल्ड है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो मेटल्स ही होंगे। जैसे कुछ मटेरियल्स को हम शाइनी बना सकते हैं उनमें पॉलिश करके, या लेयर्स, थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक वैक्स की लगा करके, इस तरीके से हम उन्हें शाइनी बना सकते हैं जिससे कि वो शाइनी लगे। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो कैसे हैं, ये नहीं बोल सकते कि वो धातु है। क्लियर? चलिए, तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि जो मटेरियल्स शाइनी है उन्हें हम मेटल्स कह रहे हैं, और जो शाइनी नहीं है उन्हें हम नॉन मेटल्स कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी थी कि हर चमकदार चीज को हम मेटल नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे हो सकता है किसी चीज को उस पर शाइन करके या पॉलिश करके या उसको किसी चीज से कोट करके जो है शाइनी बनाया गया हो, तो उसे हम मेटल नहीं कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, इतना आपको नोट कर लेना है। तो पहला जो हमारा टॉपिक था कि अपीयरेंस, दिखावट के आधार पर भी हम मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं। दो मुख्य भागों में हम ग्रुप करते हैं, एक तरफ हम उन आइटम्स को लिखते हैं या उन ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं जो नॉन लस्टरस होते हैं, और एक तरफ उन ऑब्जेक्ट्स को लिखते हैं जो लस्टरस होते हैं। जनरली जो लस्टरस होते हैं उनमें हम मेटल्स को इंक्लूड करते हैं, और जो नॉन लस्टरस होते हैं उनमें हम नॉन मेटल्स को इंक्लूड करते हैं। लेकिन ये हमने कहा जनरली, जरूरी नहीं ऐसा होता हो, ठीक है। अगर हम कहें डायमंड, तो डायमंड क्या है, चमकदार है, लेकिन वो मेटल तो नहीं है ना, तो इसे हम मेटल लस्टरस के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। ये कोई चीज है जिसे हमने शाइनी बना दिया है किसी भी प्रोसेस से, ठीक है, आर्टिफिशियली मान लो हमने बना दिया है, तो वो भी क्या होगा, वो भी लस्टरस मटेरियल के अंडर ही आएगा, वो नॉन लस्टरस नहीं होगा। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप एक बार देख लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मटेरियल्स आर हार्ड, अब बात करेंगे हार्डनेस के बेसिस पर, ठीक है, कि कठोरता के आधार पर हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुप करते हैं। अगर हम बात करें कठोरता के आधार पर हम मटेरियल्स को दो भागों में बांटते हैं, है ना। बेसिकली दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं इनको, दो पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। एक होते हैं हमारे हार्ड मटेरियल्स और एक होते हैं हमारे सॉफ्ट मटेरियल्स, यानी कि कठोर और कोमल मटेरियल्स, ठीक है। इनमें हम इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि आयरन है या स्टील है या जो भी हमारे मेटल है वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे। और जो नॉन मेटल है, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे नॉन मेटल हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें चौक की, कैंडल की, तो ये सभी क्या है, अलग अलग मटेरियल क्या है, अलग अलग इनका नेचर होता है। जैसे अगर हम बात करें कॉटन की, रबर की, ठीक है, तो कॉटन और रबर कैसे हैं बच्चों, ये होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। जबकि अगर हम बात करें आयरन की या डायमंड की, तो ये कैसे हैं, हार्ड मटेरियल्स हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है, हम मेटल को स्क्रैच करके और उनको कंप्रेस करके बता सकते हैं, ठीक है। स्क्रैच करके, स्क्रैच करना यानी कि खरोचना, खरोच करके बता सकते हैं कि वो, अगर वो स्क्रैचेबल है यानी कि उन्हें स्क्रैच किया जा सकता है, तो वो होते हैं सॉफ्ट मटेरियल। अगर स्क्रैच नहीं किया जा सकता तो वो होते हैं हार्ड मटेरियल। अगर किसी मटेरियल को कंप्रेस किया जा सकता है तो वो होते हैं सॉफ्ट मटेरियल, और अगर कंप्रेस नहीं किया जा सकता तो वो होते हैं हार्ड मटेरियल्स। क्लियर है इतना, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी। तो व्हेन यू प्रेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स or materials with your hand, some of them like stones may be hard to compress while others like an eraser can be easily compressed। तो जब आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को कंप्रेस करने की कोशिश करते हो, तो कंप्रेस करना पहले आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन का मतलब क्या है ना। अगर हम कह रहे हैं कि कंप्रेस करना, तो कंप्रेस करने का मतलब क्या है। तो बच्चों देखो, सबसे इजी वे में अगर हम समझे, कंप्रेस करना या कंप्रेस्ड का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास 4 जैकेट्स हैं, ठीक है, आपने 4 जैकेट को फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करके आपने जैकेट को एक के ऊपर इस तरीके से, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, उस तरीके से आपने 4 जैकेट को फोल्ड करके एक के ऊपर करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जैकेट्स हैं वो काफी फ्लफी होती हैं, है ना। फ्लफी होने की वजह से वो ज्यादा जगह को घेरती हैं। क्लियर है। अगर आप इन जैकेट्स के ऊपर, जो 4 जैकेट है जिनको आपने बिल्डिंग बना करके रखा हुआ है, उन जैकेट के ऊपर अगर आप 2 ईंट रख दें, तो क्या होगा, आप क्या देखोगे, 2 ईंट रखते ही जैकेट जो है नीचे को दब जाएंगी, है ना। उनके अंदर जो हवा फंसी हुई होती है, यानी कि जो एयर ट्रैप्ड रहती है उनके अंदर, वो एयर पूरी बाहर आ जाती है और वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, यानी कि इस तरीके से पिचक जाते हैं कि वो, उनका जो साइज है वो भी कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। इस तरीके से वो दब जाती है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कंप्रेशन या कंप्रेस करना, ठीक है। इसी को कंप्रेस करना कहा जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि कुछ मटेरियल आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, जैसे इरेजर है या कॉटन है, या जैसे हमने अभी जैकेट की बात की, वो भी आसानी से कंप्रेस हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पत्थर की या आयरन की, तो ये आसानी से कंप्रेस नहीं हो सकते, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों आज हमने बात की कि हार्डनेस यानी कि कठोरता के आधार पर और अपीयरेंस यानी कि दिखावट के आधार पर कैसे हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप्स में। जैसे कि हमने देखा कि दिखावट के आधार पर हम मटेरियल्स को दो भागों में बांटेंगे, एक होंगे हमारे लस्ट्रस और एक होंगे नॉन लस्ट्रस, यानी कि एक चमकदार और एक होंगे जो चमकदार नहीं होंगे। जो चमकदार है उनकी कैटेगरी में ज्यादातर हम मेटल्स रखते हैं, और जो चमकदार नहीं है वहां पर हमारे आ जाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो बाकी इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।